एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डे 8 की वीडियो है। टारगेट सीबीएसई एग्जाम क्लास 10th गणित की रिवीजन है। चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनमें जो टोटल 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन में आपको जो है हर तरह के क्वेश्चन अवेलेबल मिलेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने एक एक क्वेश्चन ये पांचों क्वेश्चन कर लिए तो मीन्स आपका इन क्वेश्चन से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपके नंबर पक्के हैं। और ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। ध्यान देना है, कोई हल नहीं होगा। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप लोग जरूर देखिएगा। तो समीकरण है 4x - 3y = 9। चलिए लिख लेते हैं इसे। 4x - 3y = 9, 2x + ky = 11। ठीक है। और सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि a1 b1 c1 हम लोग लिखेंगे। तो a1 क्या है बताइए। a1 है 4, b1 -3 एंड c1 is 9, a2 is 2, b2 है k एंड c2 है 11। सब लिख लिया हमने। a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। x और y को मत लिखिएगा, यहाँ पे इनका कोफिशिएंट लिखना है आपको। अब क्या कह रहा है, कोई हल नहीं। सिचुएशन क्या थी, कोई हल नहीं की। कोई हल नहीं की सिचुएशन में होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो चलिए a1 बटा a2 लिखते हैं। 4 बटा 2 बराबर -3 बटा k बराबर नहीं है 9 बटा 11 के। तो ये तो जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बराबर वाले दो उतार लेते हैं। 4 बटा 2 बराबर -3 बटा k। चलिए इसे काट लीजिए। तो ये कट के 2 आ गया, क्रॉस कर लें तो ये हो गया 2k = -3। तो k बराबर आएगा -3, ये गुणा में है, इधर आके भाग हो गया, तो ये आ गया जी k का मान। क्लियर हो गया। तो k कितना आया, -3/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, निम्न समीकरणों का ग्राफ बनाइए और बताइए कि क्या इनके क्या बताना है। ग्राफ बना के सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है कि ग्राफ बनाना है, और उसके बाद बताना है कि क्या इसका आदित्य हल है कि नहीं है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। सवाल नंबर 2, ठीक है। सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि 2y बराबर 4x - 6, और दूसरा है देखिए 2x बराबर y = 3। ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 है। क्लियर हो रहा है, सब दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए हमें बॉक्स बनाना होगा। इसका बॉक्स में 2 मान ही बहुत है, x और y के 2 मान रख लेंगे हम लोग। तो चलिए x का मान रखते हैं इसके अंदर, या y का भी रख सकते हैं। फिलहाल सब इधर राइट में है, तो आप x बराबर 0 रख के देखिए। 0 रखने पर तो क्या आएगा, x बराबर 0 रखने पर हमारा आया 2y = 4 × 0 - 6। तो ये आ गया 2y = 4 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो 2y बराबर 0 -6 -6 ही होता है। तो y = हो गया -6/2, 2 3 6, y -3 आ गया। तो जब हमने x 0 रखा तो y कितना आया बच्चों, -3 आया। ठीक है। ऐसे x का मान आप कुछ भी रखिए। x बराबर क्या रखें, 1 रखें, 2 रखें। चलिए 2 रखते हैं। 2 रखने पर तो x जब हम 2 रखेंगे तो 2y बराबर 4 × 2 - 6 हो जाएगा। 2y बराबर 4 दूनी 8 -6, यानी कि 8 में से 6 गया 2, तो y बराबर आ जाएगा 2/2। इसके नीचे आ गया 1 आ गया। तो जब आपने x 2 रखा तो y कितना आया आपका, 1। ये हमने बॉक्स को फिल कर लिया। ठीक वैसे ही हम जो है ये वाला बॉक्स भी बना लेते हैं इसके लिए भी। तो बॉक्स बना लेते हैं x और y के लिए। चलिए तो आपकी मर्जी है, y की वैल्यू रखिए चाहे x की वैल्यू रखिए। ठीक है।
चलिए y रखते हैं। y का मान 1 रखने पर कुछ ऐसा रखते हैं कि पॉइंट वगैरह ना आए, ठीक है। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 3, तो 2x बराबर हो गया 4। तो x कितना आया 4/2, 2 दूनी 4। जब हमने x 1 रखा तो y 1 रखा तो x 2 आया, 2 आया था ना 1 रखने पर। ऐसे ही अब y का मान आप 3 रख के देखिए, y बराबर 3 रखने पर, अच्छा मैंने 3 ही क्यों रखा, क्योंकि 3 और 3 6 हो जाएगा, फिर ये 2 से कट भी जाएगा। तो 2x इक्वल टू 3 जमा 3, 2x कितना आ गया 6, तो x बराबर 6/2, 2 3 6, x कितना है 3 आया, y 3 रखने पर x भी 3 आया। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए ये हमारा ग्राफ है। वैसे तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा ही, लेकिन जैसे अब ग्राफ पेपर नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे, x और y एक्सिस लिख लेंगे। ये तो 0 है, ये स्केल है, फुट्टा है। आप कोई भी ऐसे बीच में लाइन रखिए, जैसे मैंने 7 रखा, देखो बीचों बीच लाइन है। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे मैं पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है। इधर नेगेटिव पॉजिटिव सारे हमने पॉइंट 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे ले लिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। -1 ये 0 था ना, इधर माइनस में जाएगा, -2 -3 -4 -5। ठीक वैसे ही आप 7 को यहाँ रख लीजिए, 7 6 कुछ भी। ये देखिए लाइन के ऊपर लाइन है ना, तब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ भी लीजिए आप लोग इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, तो ये 1-1 सेंटीमीटर बराबर डिस्टेंस हो गया। 1 2 3 4, नीचे आएगा -1 -2 -3 -4 -5। इधर से गिनती 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 1 2 3 0 से इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। अब देखिए क्या कह रहा है, x 0 है और y -3 है। x 0 है ना, तो बस अब y -3 पे ध्यान देना है। y -3 कहाँ, यहाँ है, बस 0 है तो 0 को देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं इतना, y -3 पे यहाँ ध्यान देना है। और यही वो पॉइंट है x 0 और y -3 का, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब x 2 है और y 1 है। अब इसको देखना है, x 2 है, इसको कहाँ तक लेके जाना है, y 1 तक लेके जाना है, तो वो यहाँ आ रहा है। देखिए इसको ऊपर लेकर गए, इसको भी यहाँ लेकर आए, तो ये पॉइंट आ गया ना 2 और 1 का। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो इसको हमने मिला दिया, ठीक है, इसको हमने ये मिला दिया। चलिए दूसरा देखते हैं कहाँ आएगा। x, ये पहला वाला समीकरण था, ठीक है। पहले वाले समीकरण का नाम लिख लीजिएगा। फिर ये क्या है, नाम लिख ही लेते हैं, क्या नाम है इसका, 2y। समीकरण का नाम देखिए ऐसे लिखना है, 2y इक्वल टू 4x घटा 6। क्लियर है। तो इस तरह से आप तीर बनाइएगा, दोनों तरफ पॉइंट को लिखना है। उसके बाद देखिए अब ये क्या कह रहा है, x 2 और y 1, तो वो तो यही पॉइंट होगा। फिर है x 3 और y 3, x भी 3 है और y भी 3 है, इसको ध्यान देना है। तो इस 3 को कहाँ तक लेके जाना है आपको, स्केल से ध्यान दीजिएगा, स्केल से वहां तक लेके जाना है जहाँ 3 है। अब यहाँ 3 लेकर आइए, तो हम देखेंगे कि ये पॉइंट जो है, अगर थोड़े से ये रहा, ये वाला ये रहा पॉइंट, तो ये यहीं आ रहा है, ठीक है, इसी के ऊपर आ रहा है, 3 और 3। तो हमने क्या देखा कि जो दोनों लाइनें हैं एक दूसरे के ऊपर आ रही है, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी। तो मैं उसको ब्लैक कलर से बना देती हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखिए, ठीक है, ब्लू और ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो दूसरी लाइन का नाम क्या था, 2x इक्वल टू y प्लस 3, यही था ना नाम। तो हमने देखा कि लाइनें एक दूसरे के ऊपर है, और उसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि ग्राफ बनाना है। पहली बात तो इनके आदित्य हल है या नहीं है। हम लिखेंगे आदित्य हल का मतलब होता है जब लाइनें एक दूसरे को इस तरह से काट रही होती हैं, तो एक पॉइंट आता है। इसके तो हर पॉइंट पे हल है, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर है। तो हम क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल नहीं है। आपने इतना भी लिख दिया तो भी चलेगा, लेकिन कौन से हल अगर ये पूछ लिया तो देखिए, क्योंकि हर बिंदु मिलता हुआ है तो अनंत हल है। ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछ लिया तो अनंत हल है, इसका आंसर होगा। कौन से हल है, अनंत हल है। आदित्य हल तो नहीं है, लेकिन अनंत हल जरूर है। तो ये होता है हमारा सवाल नंबर 2 फिनिश। क्लियर हो गया। अब सवाल नंबर 3, विलोपन विधि के द्वारा। विलोपन विधि के द्वारा ही आपको क्या करना है, 3x बराबर y प्लस 5 है, और 5x माइनस y इक्वल टू 11 है। तो सवाल नंबर 3 को हम लोग लिखते हैं, 3x
इसको मैं इधर ही ले आती हूँ, माइनस वाई हो जाएगा बराबर 5, लेफ्ट में ले आए हम लोग। 5x माइनस वाई बराबर 11। ये है जी समीकरण 1, समीकरण 2 नाम दे दीजिए। विलोपन विधि क्या होती है, जिसमें x या y में से किसी एक को गायब कर दो। तो हम देख रहे हैं कि y बड़ा आसान है, इसको विलोप करना आसान है, तो निशान चेंज करेंगे। देखिए यहाँ प्लस प्लस का निशान है ना, तो यहाँ अपोजिट लगेगा। ये माइनस है, इसका अपोजिट निशान लगेगा। ये भी प्लस है, जब कुछ नहीं है तो इसका अपोजिट लगेगा। नीचे वाले का अपोजिट सिंबल लगेगा। अब क्या, बीच वाले सिंबल को हटाएंगे तो ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा। बीच वाले सिंबल को छुपाइए, ये माइनस का ये प्लस का, एक माइनस एक प्लस होते तो क्या होता है, देखिए ऐसे है। ये 3x को उतारिए, फिर माइनस 5x है बराबर 5, फिर ये माइनस लिखिए 11। सिंपल तरीका, 5x में से 3x घटा दो, माइनस 2x आ गया। ये बड़ी है इसलिए माइनस का आया। 11 में से 5 गया 6, माइनस का होगा। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 6/2, ये भाग में आ गया। 2 तिहाई 6, ठीक है। अब x बराबर 3 किसी भी एक समीकरण में रख लो। चलो पहले में रख लेते हैं, 1 से या 1 में मान रखने पर 3x, x की जगह 3 आ गया, ठीक है। माइनस y बराबर 5, तो ये हो गया 9 माइनस y बराबर 5। अब क्या आएगा बताइए, माइनस y बराबर 5, 9 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस y बराबर -4, ये कट गया, y 4 आ गया। यानी हमारे दो आंसर आए, x बराबर 3, y बराबर 4। ये लास्ट में आप लोगों को इस तरह से लिखना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम ध्यान देते हैं। कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। पहली कौन सी विधि थी, विलोपन विधि। अगर विधि का नाम नहीं लिखा था बेटा तो किसी भी विधि के द्वारा आप कर सकते हैं। 2 विधियां ही हैं इस, ठीक है, इस टाइम पे इस बार के एग्जाम में। और तीसरी होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उससे अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग। विलोपन विधि के द्वारा हल करना है, प्रतिस्थापन विधि दूसरी आ गई है। तो विधि हम सीख लेते हैं, क्योंकि अगर विधि नहीं लिखी तो हम कोई सी भी विधि से कर सकते हैं, लेकिन विधि लिख दी है तो हमें उसी विधि से करना होगा। 3x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0 पहला समीकरण है। 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 समीकरण 2 है। तो किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब दोनों को देखना है किससे आसान लगता है आपको। तो देखिए यहाँ पे y सिंगल है, कुछ नहीं है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इससे y का मान निकालना आसान है। कुछ नहीं करना, सिर्फ y को आपको राइट में भेज देना है। तो 3x यहाँ पे घटा 7 बचेगा बराबर y। तो ये y का मान आ गया ना, y क्या आ गया हमारा, 3x घटा 7, ये y का मान आ गया। इसको आपको कहाँ रखना है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको हमें दूसरे समीकरण में रखना है। y का मान 2 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 2 को लिखते हैं। यहाँ पे 2x जमा 5, y का मान है 3x घटा 7, फिर जमा 1 लगा हुआ है, फिर 0 है। तो चलिए ब्रैकेट को खोलते हैं। 2x जमा 5 दिया 15, 5 दिया 15x हो गया, फिर 5 से 35 प्लस माइनस माइनस जमा 1। तो ये भी x है, ये भी x है। 2 और 15 कितने होते हैं, 17x जुड़ जाएंगे। और 35 में से 1 क्या, 34, 34 को उधर भेज देते हैं। 17x बराबर 34, x बराबर 34/17, 17 कम 17, 17 दूनी 34। तो x कितना है बच्चों, 2 आ गया। x अगर 2 आ गया तो उसको हम 3 में रखें तो y भी निकल आएगा। तो 3 से y इक्वल टू है 3x, x के मान 2 है -7, तो ये कितना आ गया, 3 दूनी 6 -7, यानी -1 आ गया हमारा आंसर। तो बताइए लास्ट में आपको लिखना है x 2 और y -1 लिख के इसको बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर है, सवाल नंबर 4 समझ में आ गया। देखो ध्यान से देखो, तो ये कौन सी विधि थी हमारी, बताइए, यस प्रतिस्थापन विधि। अब पहले सवाल में हमने कोई हल नहीं वाला क्वेश्चन किया था, लास्ट के क्वेश्चन में हम करेंगे अनंत हल। a और b 2 मान निकालना है। अभी तक तो एक मान निकालना सीख रहे थे, अब a और b का मान निकालना है। इसके अंदर a और b दिख रहा है ना आपको, a b दिख रहा है। 2 मान निकालना है हमें, और इन रैखिक समीकरणों के अनंत हल है। अनंत हल पे ध्यान देना है, क्या कह रहा है ये, अनंत हल है, इस पे ध्यान दीजिए। तो पहले हम समीकरण को उतार लेते हैं। समीकरण है 2x जमा 3y बराबर 7
और अगला है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर देखिए 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, a1 b1 c1 यही बताया था ना बेटा। तो a1 क्या है 2, x का कोफिशिएंट जो x के साथ है। b1 क्या है बच्चों, जो y के साथ है 3 है। और c1 क्या है कांस्टेंट वाला ये। ऐसे ही a2 क्या है x के साथ क्या है ये a माइनस बी। ऐसे ही b2 क्या है y के साथ जो कोफिशिएंट है a प्लस बी। एंड c2 इज बाकी जो कांस्टेंट बच जाता है सारा का सारा c2 है a 3a प्लस b माइनस 2। दिस इज कांस्टेंट। ठीक है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। अब उसने सिचुएशन क्या बोली है, अनंत हल है यदि तीनों बराबर होते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर होंगे। यानी 2 बटा a माइनस बी बराबर 3 बटा a प्लस बी बराबर 7 बटा 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है बेटा। अब हम किसको लें, किसी को भी ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं हम पहले ये ले लेते हैं फिर ये ले लेंगे। ठीक है। तो 2 पार्ट हम कर लेते हैं। तो ये बराबर लेते हैं 2 बटा a माइनस बी 3 बटा a प्लस बी। चलिए क्रॉस करते हैं। तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी मल्टीप्लाई और 3 के साथ a माइनस बी गुणा हो जाएगा। तो कितना हुआ 2a जमा 2b बराबर 3a घटा 3b। ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप इससे समीकरण बनाइए जैसे कि पहले क्वेश्चन किए थे हमने ये वाले एक्स वाई निकालने वाले, वैसे भी बना सकते हैं या कि जिस तरीके से करना है। तो अगर वैसे बनाना है तो सबको इधर लाना होगा, सबको लेफ्ट में लाएंगे। तो 2a प्लस 2b ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा बराबर 0। 3a में से 2a गया तो माइनस का a आ गया। ठीक है। और ये 5 का b हो गया बराबर 0। तो चाहो तो आप मत भी बनाओ, तो अगर आप इसको ऐसे बनाओगे इधर राइट में भेज देंगे तो a का मान 5b हो गया। a की जगह हम 5 भी रख सकते हैं। तो इसको हमने सर्कल लगा लिया, काम आएगा हमारे। चलिए ये दोनों हम बराबर लेते हैं। 3 बटा a प्लस बी बराबर 7 बटा 3a प्लस बी माइनस 2। बेटा बस ये कैलकुलेशन वर्क, इस पे ध्यान देना है। क्रॉस कीजिए तो ये हो जाएगा 3 के साथ 3a जमा b माइनस 2 बराबर 7 इंटू a प्लस बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 तियां 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a 7b। ठीक है। तो a की जगह आप 5 भी रखना चाहें तो रख सकते हैं एक साथ करके भी। चलिए a और b एक तरफ करना चाहें तो कर लीजिए, चाहे एक साइड ही सारा ले आइए। तो यहां हो जाएगा 9a जमा 3b माइनस 6, ये भी माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया बराबर 0। तो 9a में से 7a गया 2a हो गया, 7 में से 3 गया 4b हो गया और 6 भी बच गया। अब हम a का मान यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो a की जगह हमने 5b लिख दिया। ठीक है। माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो गया 5 दूनी 10b 4b माइनस 6, 10 में से 4 गया 6b माइनस 6 बराबर 0। तो 6b बराबर 6 हो जाएगा राइट में जाके, b बराबर 6 बटा 6 1 आ गया, b 1 आ गया। तो a क्या आएगा बताइए। तो a होगा 5 गुणा में b यानी 1। तो a आ गया 5, a 5 आ गया और b 1 आया। समझ में आया आप लोगों को, दोनों मान आ गए। इसको ध्यान से देखिएगा, अनंत हल की सिचुएशन में है ये। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलती रहे। टेक केयर बच्चों, बाय बाय, फिर मिलते हैं।